महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक धनुर्धर हुए हैं, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसकी धनुर्विद्या को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसके धनुर्विद्या को देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कई गज दूर फेंक देता था। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो पूरे महाभारत के युद्ध को अपने एक ही बाण से समाप्त करने का साहस रखता था। इन सभी धनुर्धरों में से कौन था सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? आप सोच रहे होंगे कि यह बात जरूर अर्जुन और एकलव्य के बारे में की जा रही होगी। नहीं, महाभारत में बहुत से धनुर्धर थे, लेकिन उसके जैसा पराक्रमी धनुर्धर अभी तक नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 5 धनुर्धर जिनसे देवता भी डरते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और स्वागत है आप सभी का महाज्ञान यूट्यूब चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। पहला, एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य ने अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने यह विद्या कहाँ से सीखी? इस पर एकलव्य ने कहा, गुरु, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष यह विद्या को हासिल किया था। इस बात पर गुरु द्रोण ने कहा कि तब तो हम गुरु दक्षिणा के हकदार हैं। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए? गुरु द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से प्रत्यंचा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिए वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य से भी कोई श्रेष्ठ था। दूसरा, अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक थे अर्जुन। गुरु द्रोण ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार श्री कृष्ण और अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। तीसरा, लक्ष्मण। राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता। रामायण में लक्ष्मण ने अपनी तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके उस पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण के धनुर्विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है, लेकिन लक्ष्मण से भी कोई श्रेष्ठ था। चौथा, कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीरों में इतनी ताकत थी कि जब वह तीर चलाते थे और उसका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। लेकिन एकलव्य, अर्जुन, लक्ष्मण और कर्ण से भी कोई श्रेष्ठ धनुर्धर है। कहते हैं कि दुनिया में उसके जैसा धनुर्धर ना हुआ है और ना ही कभी होगा। पांचवा, बर्बरी। हाँ, बर्बरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। युद्ध के मैदान में भीम पुत्र बर्बरी दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पुत्र बर्बरी के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरी ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरी ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरी ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैरों को छेदने की नहीं। दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।